नमस्कार। आप जो सामने विशालकाय महल देख रहे हैं, ये महल है राजा रतन सिंह का। चित्तौड़गढ़ के राजा थे रानी पद्मिनी का जौहर, आपको पता होगा। रानी पद्मिनी के पति थे राजा रतन सिंह। ये उन्हीं का महल है, बहुत विशाल महल है। और मैं आपको महल में घुसने से पहले आपको बता दूं कि ये महल काफी भूल भुलैया वाला है। बहुत ही ज्यादा इसमें सुरंगें, गुफाएं और न जाने कैसी कैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपने ऐसा महल आज तक नहीं देखा होगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा, अन्यथा आपको ये महल भूल भुलैया और ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इस कमरे में चूने को पकाया जाता था। चूने को तैयार यहाँ पर किया जाता था। जो सीमेंट का प्लास्टर होता है ना, वैसे ही चूने का प्लास्टर यहाँ पर बनाया जाता था। चूने और पानी को मिक्स करके ये जो पहिया आप देख रहे हो पत्थर को, इसको घुमाया जाता था तो वो प्लास्टर तैयार हो जाता था। फिर प्लास्टर दीवार पर होता था। ये जो आप सामने देख रहे हो, बड़ी बड़ी बुर्ज देख रहे हो या बड़े बड़े गोलाकार जो मीनार देख रहे हो, इस पर सैनिक होते थे और सैनिकों को काफी दूर से दिख जाता था कि दुश्मन की सेना तो नहीं आ रही। फर्स्ट गेट आपने बाहर देखा बड़ा सा। इसके बाद ये एक और गेट आप देख रहे हो, बड़ी सी पोल आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें भी अलग अलग दोस्तों रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा महल है बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। यहीं से रानी पद्मिनी, जो चित्तौड़गढ़ का गोमुख कुंड है, वहां पर नहाने जाती थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की सुरंग जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा वो रास्ता अंदर की तरफ है। लेकिन यहाँ से एक गेट और है। अगर मेन गेट में दुश्मन घुस जाए तो ये गेट जा रहा है, वो देखो आप आगे देख सकते हैं। तो उसको अभी बंद कर रखा है। तो ये जो आपने बानगढ़ का किला देखा होगा या आपने नेट पर भी देखा होगा यूट्यूब पर, सेम वैसा मान सकते हो। अभी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ये जर्जर हो रहा है और अंदर काफी डरावनी आपको फीलिंग महसूस होगी। आप इस किले को पूरा जरूर देखना। हम इसको किला बोलते हैं, बाकी यहाँ के लोग इसको रतन सिंह का महल बोलते हैं, लेकिन हमारी ये किसी किले से कम नहीं। आप इसके दरवाजे देख सकते हो कितनी ज्यादा हाइट है यहाँ पर। तो हम धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर पहली बार आए। जो यहाँ पर गाइड है उनका नाम भी रतन सिंह है संजोग से। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस किले में अगर अकेला आता तो उसको डर जरूर लगता है, क्योंकि वो रास्ता भूल जाता है। क्योंकि ऊपर किस रास्ते से जाना है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। अगर आप गलत रास्ता चूज करते हो तो दूसरी जगह पहुंच जाते हो। ये दोस्तों आप जो देख रहे हो, ये बहुत सारे ऐसे कमरे या हॉल टाइप बने हुए हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि रतन सिंह के घोड़े थे, उनका अस्तबल था। यहाँ पर घोड़े बनते थे, जो इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो यहाँ से घोड़े निकाल कर वो फटाफट चले जाते थे। तो हम चलते हैं। और ये प्रांगण आप देख रहे हो ना, तो यहाँ के जो गाइड है इन्होंने बताया कि जब पद्मावती की जो फिल्म है ना, अलाउद्दीन खिलजी वाली, वो यहीं पर शूट हो रही थी। उसका जो गाना होता ना, जो ज्यादा पॉपुलर हुआ था गाना, वो यही शूट हो रहा था। तो इतने में करनी सेना के लोग आ गए और जो बंसालियन कंपनी थी ना, जो फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उनको बहुत मारा और यहाँ से भगाया। क्योंकि वो फिल्म के थ्रू यहाँ पर कुछ गलत जो भी है ना उसका वीडियो बना रहा था। मतलब फिल्म में रानी पद्मावती के जो गलत सीन होता है, जो गलत इतिहास होता है, उसको प्रस्तुत कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने चित्तौड़गढ़ किला देखा होगा, उसमें गोमुख कुंड है। वहां पर एक सुरंग बनी हुई है और उस किले से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर हो। 1 किलोमीटर दोस्तों अंदर आप जो देख रहे हो ना सुरंग, ये सुरंग 1 किलोमीटर दूर गोमुख कुंड में वहां पर निकलती है। यहाँ से रानी पद्मिनी जाती थी अपनी दासियों के साथ वहां पर स्नान करने, क्योंकि उस समय जो रानियां होती थी वो ओपन नहीं जाती थी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता था। तो सुरंग के थ्रू वो नहाने जाती थी। वहां पर शिव जी का मंदिर है, वहां पूजा करके वापस सुरंग के थ्रू ही यहाँ पर आती थी। क्योंकि सुरंग में बाहर से कोई घुस नहीं सकता, बस केवल दो ही गेट होते हैं। एक गेट यहाँ पर खुल रहा है इस महल में, और दूसरा गेट था वो गोमुख कुंड है, आपने देखा होगा वहां पर। तो इस प्रकार अंधेरा बहुत ज्यादा होता था अंदर। मशाले लेकर रानी नित्य यहाँ से निकलती और गोमुख कुंड के वहां पर जाके स्नान करके शिव जी की पूजा करके वापस आती थी। क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है कि खिलजी की नजर रानी पद्मिनी पर थी, इसीलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। और फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हमको पता नहीं चल रहा किस रास्ते से आगे जाए, क्योंकि जगह जगह ऐसे ऐसे गुप्त दरवाजे बने हुए हैं। अगर शत्रु की सेना यहाँ पर आ भी गई ना, तो वो रास्ता भटक जाती थी। उनको राजा के जो महल बने हुए ना, सबसे ऊपर कमरा, वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही था। क्योंकि
शत्रु सेना को लगता होगा कि जो रास्ता उनको दिख रहा है वो ही आगे जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भूल भुलैया जैसा बना रखा है। आप अभी देखोगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा भूल भुलैया वाला सीन आपको यहाँ पर दिखेगा। थोड़ी दूर जाते ही अलग से गेट आ जाते हैं। देखना, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर पहुंचे ना तो यहाँ पर ये गेट दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ऐसा गेट दिख रहा है, यहाँ पर कमरा। अब इस कमरे में अंदर क्या होता था कि उनको लगता है कि राजा या कोई रानी यहाँ पर रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कमरा बना रखे जो कि बाहर से दिखते ऐसा कि उनको लगता है कि राजा रानी रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर सैनिक होते थे, वो हथियारों के साथ रहते थे। राजा और जो रानी का कमरा होता है वो बहुत ऊपर है अभी तक, तो इसलिए बाहर से ऐसा दिखता है कि ये जो कमरा दिख रहा है ना यही सबसे ऊपर टॉप पर है। और पहले के समय में सबसे टॉप पर जो कमरा होता था वो राजा रानी का माना जाता था। और यहाँ से बाहर नजर रखने के लिए इस तरीके की चीजें बनी हुई है। और जो बहुत सारे कमरे भी आप देख रहे हो, ये देख सकते हैं। हम कमरे के अंदर जा रहे हैं, कमरे के अंदर वापस कमरे आ रहे हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका आर्किटेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बना रखा है, कैसे बनाया। तो कुल मिलाकर उस समय ऐसा था कि जो यहाँ पे लोग रहते थे ना उनको पता होता था, बाकी दूसरे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे किले पर नजर रखने के लिए यहाँ से राजा देख सकता था। तो आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा दिख रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से अलग अलग कमरे बना रखे जिनका रास्ता घूम घूम कर जाता था, डायरेक्ट कोई भी रास्ता नहीं जाता था। क्योंकि गलती से भी कोई शत्रु का सैनिक अगर अंदर घुस जाएगा तो वो डायरेक्ट उस कमरे तक पहुंच सकता है। इसीलिए यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया। और ये देख सकते हैं जितने भी कमरे बने हुए हैं, सारे कमरों में अलग अलग दिशाओं से देखने के लिए जो खिड़कियां होती है वो मौजूद है। और ये देख सकते हैं वापस एक और कमरा, वापस कमरे के अंदर एक और कमरा मिल गया। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ऐसी इस तरीके के बहुत सारे छेद बना रखे। ये देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो एक और कमरा वापस अंदर और आ गया। तो अब समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कमरों के अंदर जो कमरे बने हुए ना वो इसमें बहुत सारी सुरंगें भी होती थी कि ऊपर जो कमरा है वहां से डायरेक्ट निकल के नीचे भाग जाते थे अगर कुछ अटैक या कुछ सुरक्षा का लगता हो तो। फिर आप देखोगे आगे तो इस तरीके के बहुत सारे कमरे, क्योंकि सभी कमरों में राजा रानी तो नहीं रहते थे, कुछ कमरों में दासियां होती थी, बाकी जो सैनिक होते थे वो रहते थे, गुप्तचर होते वो रहते थे। और ये जो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ भी है और यहाँ से सामने की तरफ भी है। तो पता नहीं इनको ऐसा क्या लगता होगा जिस तरीके से इन्होंने ये महल बनवाया है, काफी रहस्यमय लग रहा है। और ये जो चित्तौड़गढ़ से 1 किलोमीटर दूरी पर इसलिए बनवाया कि जो मेन चित्तौड़गढ़ है जहाँ पर बड़ी बड़ी पोल के थ्रू अगर दुश्मन घुस भी जाए ना तो ये 1 किलोमीटर दूर महल है। अगर चित्तौड़ में आक्रमण होता तो वहां से जो सुरंग है वो उसके थ्रू ये जो है ना राजा रानी यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर अटैक हो तो यहाँ के थ्रू वहां पहुंच जाए, तो मतलब आपस में कनेक्ट है दोनों महल। फिर आप देखोगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रास्ता ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सीढ़ियां भी नहीं मिल रही कि उससे हम ऊपर की ओर जाएं कि जहाँ पर उसका मेन जो किला है वो बना हुआ है या उनका जो महल है वो दिख रहा है। अब हमको यहाँ से वो महल सामने दिख रहा है बड़ा सा, लेकिन उसके लिए रास्ता ढंग का नहीं मिल रहा कि कहाँ से रास्ता जाता है ऊपर। तो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो रास्ता हमको दिख रहा है ठीक है। अभी दिन का समय, अगर रात का समय हो तो आप 100% बोल सकता हूँ मैं इसमें आपको डर लगेगा। और आप देख सकते हो हम कितना ऊपर आ चुके हैं और ऊपर जाने पर एक पानी का कुंड दिख रहा है और ये शायद कुआं है जिसको ऊपर स्क्वायर शेप दे रखी है। ये कुआं है जो कि बहुत ही ज्यादा नीचे गहराई तक इन्होंने खोद रखा है, क्योंकि महल के ऊपर पानी की जो व्यवस्था है तो उनको करनी होती ना। अब आप वापस देखोगे तो यहाँ पर एक और कमरा दिख रहा है गोलाकार, और कमरे के अंदर और भी कमरे दिख रहे हैं। पता नहीं सब आपस में ऐसा लग रहा है कि कनेक्टेड है। अब हम इसके अंदर जाते देखते हैं तो इसके अंदर भी आपको दिख रहा है बहुत ही शानदार अद्भुत। मुझे सबसे ज्यादा इसका जो आर्किटेक्ट जो नक्शा है बहुत ही गजब का लगा है, क्योंकि ये भूल भुलैया जैसा महल इन्होंने बना दिया, शायद उनकी सुरक्षा के लिए बनाया होगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको जो रतन सिंह का महल है वहां तक पहुंचना, मतलब उनका जो कमरा होता था वहां तक पहुंचना है, ऊपर की ओर हमें पहुंचना है। तो हमको फिक्स रास्ता मिल नहीं रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे दरवाजे दिखते हैं, कौन से दरवाजे में घुसना हमको पता नहीं चलता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप कहाँ पर जाएं, वहां घूम के यहाँ सीढ़ियाँ दिख रही है, इस साइड दिख रहा है, तो पता नहीं चले किस जगह जाएं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वापस दरवाजा, दरवाजा के अंदर वापस दरवाजा, तो कितना कंफ्यूज भरा ये चीज है। और उस समय आप सोच सकते हैं लोगों की बुद्धि, ये जो कारीगर इंजीनियर होते थे, सही में मानना पड़ेगा उनको कि आज से 700 से 800 साल होने को आए, लेकिन अभी तक ये महल सुरक्षित है। सरकार की लापरवाही देख सकते हैं आप, कितना मेंटेनेंस भी बिल्कुल नहीं किया, चारों ओर कचरा गंदगी पड़ा हुआ है, मतलब कोई लेना देना नहीं है ऐसी चीजों से। क्योंकि अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो फिर ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से दरवाजे, खिड़कियां, पता नहीं चल रहा किस जगह से एक्यूरेट इसका रास्ता मिलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे तो हमको डर भी ज्यादा लग रहा था कि कहीं ऊपर कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जैसे आगे बढ़ रहे हमको कोई भी नहीं मिल रहा, हम अकेले इस मॉल में। और दुर्भाग्य देखिए, चित्तौड़गढ़ घूमने हजारों लोग रोज आते हैं, मुश्किल से 5, 10 या 50 लोगों को पता रहता है कि रतन सिंह का महल आ गया है देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चित्तौड़गढ़ देखने के बाद वहां से लौट जाते हैं। और चित्तौड़गढ़ में ये नहीं बताया जाता कि रतन सिंह का महल भी आ गया है, कहीं पर ज्यादा बोर्ड बोर्ड लगे हुए भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, फिर भी लगातार हम आगे जा रहे थे तो हमको अलग अलग जगह पर देखते थे, अलग अलग गेट दिख रहे थे, तो हमको पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा गेट एक्यूरेट उनके महल की ओर जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। तो फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो एक और गेट है उसके अंदर वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर भी जो हमने सोचा था कि ये गेट हो सकता है उनके कमरे तक जाने के लिए, ये भी नहीं था। हम वापस यहाँ से मुड़े, फिर दूसरा गेट हमने ढूंढा तो वो भी नहीं लग रहा था। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, भूल भुलैया इतनी ज्यादा थी। और सही में उस समय के हिसाब से ये बिल्कुल सही बनाया, क्योंकि लोगों को लगता था कि रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर पूछा जाए कि आज के समय में ऐसा बनाया जा सकता है क्या, ऐसा आर्किटेक्ट बनाया जा सकता है, या ऐसा जो 700 सालों तक नहीं टूटे, या कितने भूकंप आए होंगे लेकिन 4 से 5 मंजिला ये भवन है, कुछ भी इसका नहीं बिगड़ा। तो देख सकते हैं पीछे की तरफ ये रास्ता है, और यहाँ से भी शायद हो सकता है बहुत सारी सुरंगें वो निकलने की। तो अब हमको जाना है उनके महल की ओर, तो अभी भी रास्ता मिल नहीं रहा है, तो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। देख सकते हैं इस साइड क्या, और अब हमको लग रहा है कि हम टॉप पर आ चुके हैं, लेकिन टॉप पर हम नहीं है अभी भी। ये देख सकते हैं आप, रास्ते के अंदर और रास्ते, तो पता ही नहीं चले ये क्यों बना रखा है, अलग अलग कमरे बना रखे हैं, चारों तरफ अलग अलग गेट है, कमरों के अंदर वापस कमरे, उनके अंदर वापस गेट, वापस कमरे। पता नहीं उनको क्या लगा होगा और क्या सोच के उन्होंने बनाया, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना रहस्यमय किला मैंने अभी तक तो मेरे जीवन में नहीं देखा है। और देख सकते हैं यहाँ से तालाब है, ये तालाब भी रतन सिंह ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम रत्नेश्वर तालाब है। और इसी के पास एक मंदिर भी है, वो भी रतन सिंह ने बनाया, इसलिए उसको रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। ये देख सकते हैं, शायद हो सकता है ये रतन सिंह का कमरा हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, शायद क्योंकि यहाँ से चारों तरफ खिड़कियां बनी हुई, हो सकता है चारों दिशाओं में नजर रखी जा सके। तो ये तालाब है, और तालाब के फिर इस साइड देख सकते हैं आप, तो चारों ओर से नजर रखी जा सकती है इस पे। और ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा ये पहले है क्या, ये किला बनाया क्यों, और बनाया तो फिर ऐसा क्यों बनाया कि किसी को समझ में भी नहीं आया। अब हम जा रहे हैं, शायद हो सकता है वो रतन सिंह का महल हो, क्योंकि सबसे टॉप जो जगह बाहर से दिख रही है यही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई जगह दिख नहीं रही, और मुझे भी यही लग रहा है कि यहीं पर रतन सिंह शायद हो सकते रहते हो। देख रहे हो आप अलग अलग चीजें, और कितनी भूल भुलैया वाला ये महल आपने वीडियो के थ्रू देख लिया। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा, मुझे लग रहा है यही उनका निजी कमरा हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ा लग रहा है और ऊपर की ओर भी लग रहा है काफी। तो काफी खूबसूरत लोकेशन और बहुत ही सुंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ये जो कमरा हॉल है, हॉल के अंदर एक और दरवाजा है, दरवाजे के अंदर क्या है, अच्छा एक और कमरा यहाँ पर बड़ा, ये देख सकते हैं आप।
यहाँ से भी नजर रखने के लिए कुछ बना रखा है। तो मुझे तो ये किला समझ से परे है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया एक भी कमरा कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि नॉर्मल किले हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें मैंने बहुत सारे किलों में नहीं देखी है। इस तरीके की चीजें शायद हो सकता है यहीं पर हो, और उनके हिसाब से जो भूल-भुलैया वाला होता है वैसा इन्होंने जानबूझ के सब बनाया, ताकि दुश्मन को इनकी सटीक लोकेशन नहीं मिले। और ये मंदिर देख लो ना, ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। वीडियो के एंड में हम इसको अंदर जाकर देखेंगे। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत मंदिर, और 700 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ बिगड़ा भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि उस समय के जो आर्किटेक्ट थे कितने महान थे। और बाहर से हम यहाँ पर चलते हैं। ये रत्नेश्वर तालाब है, क्योंकि रतन सिंह ने बनवाया तो रत्नेश्वर तालाब कहा जाता है। तो इसके यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मूर्तियां लग रही है। हम मूर्तियों को देखते हैं कैसी हैं, लेकिन मूर्तियां टूटी हुई, सारी मूर्तियां टूटी हुई लग रही है, क्योंकि मुगलों ने सबसे पहले मूर्तियों को ज्यादा टारगेट किया था। तो हम इसके अंदर भी चलते हैं, मंदिर के अंदर इसका क्या आर्किटेक्ट है, कैसी डिजाइन है, वो भी हमको दिखेगी। बाहर से बहुत ही शानदार लग रहा है, ये भी मूर्ति है और ये भी पूरी तरीके से टूटी हुई। तो मतलब इतनी शानदार मूर्तियां, इनको तोड़ने से इनको क्या मिला हमें समझ में नहीं आया। वो देख सकते हैं ये मूर्ति बहुत ही अद्भुत, बहुत शानदार, क्या डिजाइन रही होगी उस समय, कितने महान आर्किटेक्ट, महान कलाकार उस समय थे। आज के समय में सर्वथा इम्पॉसिबल ही है बिना मशीनों के ऐसी चीजें बनाना। देख रहे हैं आप ना, कितना शानदार डिजाइन मंदिर के बाहर बना हो, तो अंदर कितना गजब का रहा होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, द्रवा वाद्रावली, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत ही गजब की डिजाइन, बहुत बारीक नक्काशी। इस साइड भी कुछ हो सकता है, ये भी लिखा हुआ देवी कुछ। तो बहुत ही गजब का मंदिर है, और हम अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत ही शानदार खूबसूरत डिजाइन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करना, और आप चित्तौड़गढ़ का पूरा वीडियो हमारे जो मैंने अपलोड करके रख रखा है वो भी आप देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को देखते रहना दोस्तों, ताकि हमारा जो इतिहास है वो आपको पता चले। और आप इसको शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे को भी ये वीडियो देखने को मिले, उसको भी पता चले कि हमारा जो महान इतिहास है, जो हमारा महान वास्तुकला थी, कितनी अद्भुत रही होगी उस समय। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स।